स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सोल्जर जीडी, जो कि पिथौरागढ़ में 1 नवंबर 2020 का पेपर है। ये सेट सी का पेपर है स्टूडेंट। अब देख लेते हैं इसमें, एक बार पूरा पेपर देखेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेक्शन ए का है, सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए। ये पहला क्वेश्चन बोला है, विच कंट्री इज़ द नाउन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यानी निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहते हैं। इसका अभी मैं ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ूंगा, केवल वन उसके बताऊंगा, इसके आंसर ही आंसर बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। इसका जो आंसर होगा, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित करके, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सरदार पटेल। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है, वो है मुंबई। और उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। वो हो जाएगा आंसर जामनगर में। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये है ग्रीनलैंड है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, सामाजिक फेसबुक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अब देखो स्टूडेंट, 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेंगे एक बार इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। K2 पहली कौन सी है, पहली है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल देश में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी हो गया क्लियर आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, भारत में स्थित है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निम्न में किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी है, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये बोलते हैं IMA, ये है स्थित देहरादून में है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है इंडिया गेट, इंडिया गेट इज़ लोकेटेड, यानी इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं बोल रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में होगा, और इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका बोलते हैं भूकंप नापने के लिए, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक। और नेक्स्ट तो 17वां क्वेश्चन है, विद्युत का एसआई मात्रक। देखो ये साइंस है, जनरल साइंस होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्शन बी में मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भूकंप मापने के लिए। अब है विद्युत का एसआई मात्रक। अभी कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, विद्युत, यहाँ पर आपको पावर की बात कर रहा है विद्युत, ठीक है। विद्युत को मापने का जो इकाई होती है, यानी शक्ति मापने का, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, इसका आंसर हो जाएगा वॉट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। स्नायु जोड़ते हैं बोन से बोन, यानी बोन टू बोन, यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है। हृदयघात यानी हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। इसका जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन, फटाफट कर लेंगे स्टूडेंट इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन एम हाइड्रोकार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोकार्बन मिलकर बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा Na, यानी सोडियम का रासायनिक जो चिन्ह होता है Na होता है, Na से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, पारा, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हाइड्रोजन सल्फेट का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये सभी को पता है, लीवर यानी यकृत है। रेबीज किस कारण से होता है। रेबीज किस कारण से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, डॉग बाइट बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य आ जाएगा। 28वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेलगाड़ी
के अचानक रुकने पर आदमी डॉट डॉट गिरता है, कहाँ की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड की ओर गिरेगा यानी आगे की ओर। ये कौन सा नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है, ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही की बात कर रहे हैं, सर्वदाता की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है जो सभी को तो सभी से लेता है, यानी AB+ हो जाएगा। और सर्वदाता कौन सा होता है, उसको बोलते हैं O+ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है आपका, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। अब यहाँ पर है साधारण अवतल, अवतल काला, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है मोटर कार की हेडलाइट में होता है, क्योंकि वो प्रकाश फैलाता है जिससे हमें रोड में चलने में आसानी होती है रात में, ठीक है। अब है सेक्शन सी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहा है। तो इसमें यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपये में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई है। एक आदमी को 660 रुपये में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई है, तो उसका हानि प्रतिशत याद करो। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, उसको हानि हो रही है ना, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको बेचने पे उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम पीछे करेंगे। तो यहाँ पर 40 रुपये की हानि हो रही है, तो 40 रुपये इसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 700 रुपये में, यानी उसने क्रय मूल्य लिया है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो अब हमने हानि प्रतिशत का सूत्र लिखा है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 क्रय मूल्य, यानी लॉस इंटू 100/CP होता है। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 40 रुपये का हो रहा है, और गुणा 100 करेंगे बट्टे 700 करेंगे। इसको कैलकुलेशन करके हम टोटली अगर इसका निकालेंगे आंसर, तो ये आ रहा है 5.71, ये निकाल रखा है यहाँ पर। इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, 5.71 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है 0.25 को भिन्न में बदलो। 0.25 को भिन्न में बदलना है, तो हमने 0.25 यानी भिन्न के जो पॉइंट के बाद हैं, जो जो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से ही भाग देंगे। तो ये जो 0.25 हो गया है, वो कितना हो जाएगा, 25, 25/100 हो जाएगा, बराबर। इसको काट के हमने 1/4, कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, 1/4 ऑप्शन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउट ऑफ वैल्यू ऑफ 64 कितना है, 3/2, 3/2 है की पावर 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये होता है पावर्स के नियम पे होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए। तो यहाँ पर क्या है, 64 की पावर, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 की पावर 2/3 है, 64 की पावर 2/3 है, और उसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है हमारी, कितनी है, 1/2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें होता है जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, उससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 64 के हम फैक्टर कर लेंगे, सीधे सीधे 64 के जो फैक्टर होंगे, 64 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 लास्ट पे, वो 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम 2 की पावर 6 कर सकते हैं, 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हैं। इसकी पावर है 2/3 है, और उसकी पावर भी लगी है 1/2 लगी है। देखो स्टूडेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एक नियम होता है एक्सपोनेंट पावर का, a की पावर m की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर mn। जब घात के ऊपर घात लगी होती है, तो वो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 2 की पावर 6 लिखा है, तो इंटू 2/3 कर देंगे, की पावर 2 कर देंगे। 3 से 2 कटेगा, कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। तो ये हो जाएगा 2 की, यहाँ देखेंगे 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर अब भी फिर भी वही नियम लग रहा है, a की पावर m दी पावर n इक्वल टू a की पावर mn। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से भी मल्टीपल करना है, इसको 2 की से मल्टीपल करना है, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने कर रखा है। अब 2 से देखो, 2 से 4 को काटेंगे, 2 टाइम कटेगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। कोई ऑप्शन आपका 4 है तो यहाँ पर क्लिक, इस पर टिक करके आएंगे। कोई ऑप्शन इसमें 4 लग रहा होगा आपको, देखो यहाँ पर सी ऑप्शन है 0.4, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने बता दिया। एक आयत की भुजाएं, एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। एक आयत की भुजाएं, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 5 और 4 को जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। सॉरी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 2 को गुणा कर देंगे तो 18 मीटर, ये तो सीधे हो गया। अब उसके बाद बोला है एक पासा फेंका जाता है, तो उसमें कितने फल हो सकते हैं। एक पासे में मैक्सिमम कितने फल हो सकते हैं, 6 फल होते हैं, या तो 1 से 6 तक आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है, यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है, तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। विषम अंक कहने का मतलब है अगर 5 है तो इकाई का अंक
क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। विषम अंक 5 से भाज्य है, विषम अंक का मतलब है 5 से भाज्य वाली संख्या, 10 से भाज्य करेंगे तो सम है, ठीक है। और और कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा, तो यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है, अगर इसमें देखेंगे विषम अंक, विषम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 3 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 से भाज्य है, तो इसका इकाई, तो कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। तो हम अगर 15 से, अगर 5 का भाग 15 में देंगे, यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है, ठीक है, तो उसके निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक हो सकता है। जैसे 15 भी तो एक विषम अंक है, ठीक है। विषम अंक 5 से भाज्य है तो उसकी इकाई का अंक मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर 3 भी है ऑप्शन, 5 भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 3 में भी कर सकते हैं, मिनिमम 3 है तो 3, इसका ऑप्शन 5 भी, 5 बनेगा। जब 25 से भाज्य करेंगे तो 5 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका भागफल निम्न से उसकी इकाई का अंक क्या होगा, यानी 5 होगा, सॉरी स्टूडेंट। तो विषम अंक 15 है ना, इसका 15, तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जिस किसी भी संख्या की इकाई में 0 और 5 होता है, जिस किसी भी संख्या की इकाई में 0 और 5 होता है, अगर 0 होगा तो वो सम संख्या होगी इकाई में, और 5 है तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। यानी 15 हो गया तो 15 का इकाई का अंक 5 है, यानी 25 का भी 5 है, 30 का हो गया, फिर 35 का हो गया, इसी प्रकार इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर, 10 मीटर गुणा 10 गुणा 5 मीटर एक कमरे की कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। 10 गुणा 10 गुणा 10 10 गुणा 5 मीटर की एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी ये घनाभ की बात कर रहा है स्टूडेंट। अब जो घनाभ का जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, घनाभ का जो हमारा विकर्ण होता है, इसका विकर्ण निकलेगा। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट होता है L² + B² + H²। तो यहाँ पर हमको दे रखे हैं इसके मान, तो हम डायरेक्ट करेंगे, फटाफट करेंगे इसको। 10 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधे सीधे हो जाएगा हमारे पास 100 + 100 तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 225 हो जाएगा। 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 मीटर। कहीं पर ऑप्शन दे रखा होगा इसमें, तो हम 15 मीटर पर हम इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई आंसर 15, हाँ 15 मीटर दिया है, इसका मतलब डी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 36 संतरे बेचने पर उसको 4 संतरों की हानि हो रही है, तो इसका मतलब सीधे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 36 संतरे बेचने पर 40 संतरे की हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 में 4 को जोड़ देंगे तो इसका CP आ जाएगा, CP बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, तो हानि तो 4 की हो रही है, तो 4 गुणा करेंगे 100 बट्टे कर देंगे CP 40, तो इसको काटेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये 10 टाइम कटेगा, 10 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कोई 10 होगा आपके पास यहाँ पर, इसका ऑप्शन है ए वाला 10%, ठीक है 10। तो हानि प्रतिशत उसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब है हमारे पास ये हो गया। अब 39 क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपीज़ हो जाती है, यदि 2 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो क्या करो बोल रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना होगा, इसका हमने निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है, देखो मूलधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस SI होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा ए, अमाउंट है 1040 माइनस हो जाएगा 40 इक्वल टू हो जाएगा 1000 इसका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अब हमने आर निकालना है अपने, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो तो SI इक्वल टू लिखेंगे PRT अपॉन 100 करेंगे, तो SI हमारा 40 है, इक्वल टू हो जाएगा P है हमारा 1000 इंटू हो जाएगा R हमको निकालना है, इंटू T हमको 2 ईयर दिया है, अपॉन में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20R इक्वल टू हो जाएगा 40, तो R इक्वल टू हो जाएगा 40/20 इक्वल टू 2%। तो आपका ऑप्शन को इनको यहाँ पर 2% दिया होगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन है बी इज़ राइट 2%। अब है सॉल्व द क्वेश्चन, ये देखो 102 का स्क्वायर निकालना है। 102 का स्क्वायर अगर मल्टीपल करके निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 102 को 100, अगर जिस संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है तो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका आ जाएगा 10404 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस न्यूनतम संख्या से 8788 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इकाई में दो है, तो सम संख्या है ना यहाँ पर, तो
5 से तो जा नहीं सकता इसमें भाग, 3 से भी जाएगा नहीं, या 2 से जाएगा या 4 से जाएगा, तो इसमें टिक कर रखा है 4 कर रखा है। तो 2 से देखा तो इसने ये यहाँ पर चेक किया होगा, तो इसमें नहीं गया, तो 4 से करने पर अब देख लेते हैं एक बार क्या होगा। 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से स्टूडेंट एक बार थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को। देखिए ये है 8, ये है 8 7 8 8 है, तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है। देखिए 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उतरेगा यहाँ पर 7, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, उतरेगा यहाँ पर 3 3 उतरेगा, फिर हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा कितना, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 4 7 जा 28, तो ये हमारे पास 28 आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, 12197 लेता हूँ, ये है हमारे पास 2197 है। इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 13 के फैक्टर करूँगा, 13 1 जा 13 बचा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 13 1 जा 13, तो ये हो गया 69 हो गया, ये हो जाएगा आपका 13 में से ये 1 टाइम गया ना, तो यहाँ पर कितना बचा 7, तो 8 बचा, 89 हो गया। 89 में कितने टाइम जाएगा, 13 7 टाइम, तो 13 6 जा हो जाएगा, और ये बचा यहाँ पर कितना हो जाएगा अब 100, तो 17, 13 9 जा 117, तो फिर 13 का दिया तो ये 13 टाइम गया, तो अब यहाँ पर 13 का देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 13 13 13, यानी इसका घन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये क्या है, एक पूर्ण, अब किससे भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देने पर। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। 42 क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेष फल 5 बचता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट, सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, देखो 245 में 5 माइनस कर देंगे, और 245 में से 1029 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 240 और आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 16 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण, इसमें अगर 16 से ही भाग देंगे, पहली संख्या से ही अगर इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका शेषफल क्या आ जाएगा 5 रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले माइनस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसी प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एलसीएम 2 24 30 यानी 12 24 30 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको आता ही होगा लघुत्तम स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 120, ये आपको दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम के पास 45,000 रुपये थे, कुल रुपये का 2/5 भाग बड़े बेटे को और बची हुई संख्या से 1/3 भाग छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपये बचे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं हमारे पास। उसके पास कितने थे, राम के पास थे 45,000 रुपये। उसमें से उसने बड़े बेटे को कितना दे दिया है, देख लेंगे। बड़े बेटे को उसने कितना दे रखा है 2/5, तो 45,000 का 2/5 निकालेंगे तो 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। 9,000 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 हुआ, फिर इस 18,000 का उसने कितना, अब उसके बाद कितने बचे, अब उसके बाद 45,000 में से उसने बड़े बेटे को कितने दे रखे हैं, बड़े बेटे को 18,000 दे रखे हैं, तो 45 में से 18,000 को माइनस करेंगे, 18,000 को माइनस हो गए तो ये आ जाएगा आपका 27,000, 27,000 आ जाएगा। 27 का फिर वो अपने छोटे बेटे को कितना दे रहा है, बची हुई संख्या का 1/3 भाग जो छोटे बेटे को दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/3 करेंगे, इसका 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 को इससे मल्टीपल करेंगे, 3 9 जा 9,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 9,000 हुआ। फिर उसमें से हमने क्या किया, 18,000 और 9,000 को ऐड करा तो उसके बाद हो जाएगा 27,000 हुआ। तो अब हमने 45,000 में से 27,000 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस करने के बाद हो जाएगा 0 0 0, और 15 में से 7 गया 8 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 1 18, तो उसके बाद 18,000 रुपये फिर बैलेंस बचेगा। इसका ऑप्शन होगा कोई ना कोई 18,000 होगा। देखिए स्टूडेंट, ये 18,000 इसका आंसर आ गया। अब बोल रहा है 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह में 600 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह में 600 रुपये का वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो हमारे पास दे रखा है R = दे रखा है 5%,
ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखेंगे 5% दे रखा है। और 4 माह बराबर होता है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/3 ईयर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, साधारण ब्याज। तो ऐसा ही इक्वल टू होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100 होता है। तो यहाँ पर P का मान हो जाएगा 600 इंटू हो जाएगा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। और 4 माह की बात कर रहा है तो 1/3 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 6 टाइम कटा, 3 से इसको काटेंगे 2 टाइम, इसके टू साधारण ब्याज हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो आया है 10 रुपीज़ आया है। देखो स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा 10 रुपीज़, ये बी ऑप्शन हो गया। अब है रीजनिंग, सेक्शन डी में रीजनिंग है, तर्क शक्ति वाले प्रश्न आते हैं, 45 to 50 क्वेश्चन आते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। यानी राजू की पुत्री का पिता कहने का मतलब है कि वह मेरी पुत्री कहने का मतलब है जो राजू की पुत्री के पिता का पुत्र है। तो इसका मतलब उसका संबंधी क्या होगा, सीधे सीधे होगा, उसका संबंध होगा राजू की जो पुत्री है के पिता, यानी वो खुद ही होगा। ठीक है, और उसके पिता का जो पुत्र है वो राजू खुद होगा। इसका मतलब वो जो तस्वीर वाला जो आदमी है उसका पिता होगा। स्टूडेंट, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये लिखा है ब्यूल्ट को हम 5 हैज़ 3 2 एट द रेट लिखते हैं। तो ट्राइब को क्या लिख रहा है, @935 फैक्टोरियल लिख रहा है। तो रूल को क्या लिखेंगे, देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे वहाँ पर। हाँ, ये वाला भेज दीजिए वो। हाँ, ये मैंने बना रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, देखिए ये लिखा है ब्यूल्ट को लिखा है 5 हैज़ 3 2 एट द रेट लिखा है, और ट्राइब को लिखा है इसने @935 फैक्टोरियल लिखा है। अब देखो आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर का मतलब 9 है, और यू का मतलब क्या है, हैज है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे एल का मतलब क्या है, 2 है, और ई का मतलब क्या है, फैक्टोरियल है। यानी 9 हैज़ 2 फैक्टोरियल, कोई ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें 9 हैज़ 2 फैक्टोरियल, ये देखिए बी ऑप्शन मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला है दिए गए विकल्पों के क्रम को पूरा करें, 6 13 25 51 101। तो नेक्स्ट अंक क्या आएगा, 3। तो 6 2 जा यानी 6 दूनी 12, 12 में फिर एक जोड़ रहा है तो ये 13 हो गया। फिर 13 दूनी 26, फिर -1 कर रहा है, और 25 दूनी 50, फिर +1 कर रहा है। अब 51 में 51 यानी 51 का दुगना होता है 102, फिर -1 कर रहा है। फिर 102 का दुगना हो जाएगा 202, फिर +1 करेगा तो 203 आंसर आ जाएगा सर, 203 आ जाएगा। अब उसके बाद बोला है नेक्स्ट है गणेश एक पंक्ति, अब है 49वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए गणेश एक पंक्ति के एक सिरे से 7वें स्थान पर, दूसरे से 11वें स्थान पर, यानी फर्स्ट से 7वें पे है, दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में करना है 7 + 11 कर देना है, फिर लास्ट में -1 कर देना है। तो उसका क्रम आ जाएगा वो कौन से नंबर पे है। तो कुल कितने होंगे, कुल कितने विद्यार्थी होंगे वो पता चल जाएगा। यानी 18 हो जाएगा, 18 में -1 करेंगे इक्वल टू 17। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 17 हो जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद है देखिए सांकेतिक भाषा कैट, CAT को हम DDY लिख सकते हैं, और BIG को क्या लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए इसने लिखा है कैट, CAT कैट को लिखा है इसने DDY लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है BIG को क्या बोलेंगे, बोला BIG की जगह क्या आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या कहें, कैट C+1, इसमें +1 हो रहा है, ये देखिए +1। और A में कितना हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ABCD यानी +3 हो रहा है। और T में कितना हो रहा है, T में देख लेते हैं, TUVWXY +5 हो रहा है। ठीक है, उसी की तर्ज पे यहाँ होगा, B में क्या होगा, +1 होगा तो C होगा। और I में देखो +3 करो, I क्या हो जाएगा, IJKL L होगा। और G में क्या होगा, +5 करो, +5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, +5 करेंगे G क्या हो जाएगा, G के बाद क्या आता है, जी HIJKL यानी 5 आ जाएगा, CLL आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका एक ऑप्शन है हमारे पास CLL, ये ऑप्शन सही हो गया स्टूडेंट। अब मैंने आप लोगों को पूरा ही पेपर सॉल्व करा दिया है, आप इसको अच्छी से देखेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।